हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आज की इस वीडियो में। आज हम आपके लिए लेके आए हैं साइंस का एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक जिसका नाम है टिंडल प्रभाव। इससे बनने वाले जो भी प्रश्न है परीक्षा में और आगे भविष्य में बन सकते हैं, उन सभी प्रश्नों को कवर किया गया है, वो भी थ्योरी के साथ। तो वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है, तो फटाफट से वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए जिससे वीडियो के सबसे पहले नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन हमारे पास, इनमें से कौन सा विकल्प हवा की धूल कणों के कारण प्रकाश के फैलाव की घटना को उजागर करता है। ये जो क्वेश्चन है ये आरपीएफ 2019 में पूछा गया सेकंड शिफ्ट का प्रश्न है। ऑप्शन हमारा टिंडल प्रभाव, गोली प्रभाव, सीबेक प्रभाव, रमन प्रभाव। तो आंसर होगा आपका टिंडल प्रभाव। टिंडल प्रभाव की वजह से ही धूल के कण है ना, और क्या कहते हैं कोलाइडी कण प्रकाश के मार्ग को दृश्यमान करते हैं, प्रकाश को फैलाते हैं। ठीक है ना, देखते हैं टिंडल प्रभाव को। देखो ये है ना, ये टिंडल प्रभाव, ये फ्लैश लाइट है, ये सॉल्यूशन है ना, ये तो मिक्सचर सॉल्यूशन है। तो इसमें थोड़ा जो कम फैला है प्रकाश, इसमें तो ज़्यादा फैला है प्रकाश, फैला है कि नहीं फैला ज़्यादा, तो ये टिंडल प्रभाव। दूसरे शब्दों में समझ सकते हैं, इसमें देखो प्रकाश के मार्ग का दृश्यमान हो रहा है, प्रकाश का मार्ग है वो स्पष्ट दिखाई दे रहा है, तो ये भी टिंडल प्रभाव को दर्शाता है। ठीक है, दो परिभाषा हुई, ये परिभाषा देखेंगे नॉलेज में। देखो सी कोलाइड विलयन में उपस्थित कणों द्वारा प्रकाश के प्रकीर्णन होने की प्रघटना को टिंडल प्रभाव कहते हैं। टिंडल प्रभाव का श्रेय किसे जाता है, तो टिंडल प्रभाव को सबसे पहले जॉन टिंडल ने देखा था। ठीक है, ये आपको बड़ा अच्छे से याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट निम्न पदार्थों में से कौन से पदार्थ हैं जो टिंडल प्रभाव को नहीं दर्शाते हैं। तो हमारे टिंडल प्रभाव को न दर्शाने वाले जो पदार्थ हैं वो है चीनी का घोल और नमक का घोल, और बाकी ये जो दूध है, स्टार्च है, फिटकरी है, ये सभी टिंडल प्रभाव दर्शाते हैं। ठीक है, इसको देखो आगे मैंने थ्योरी में कवर किया है, ध्यान से याद करना है आपको अच्छे से। दूध, स्टार्च, फिटकरी, गोंद, रक्त, ये सभी टिंडल प्रभाव दर्शाते हैं। चीनी का घोल, नमक का घोल टिंडल प्रभाव नहीं दर्शाते हैं। अगर वीडियो आपको पसंद आ रही है तो इसे लाइक कीजिए। नेक्स्ट देखिए, घने जंगलों के बितान से सूर्य की किरणों का रास्ता दृश्यमान होना क्या कहलाता है। तो ऑप्शन है हमारा अपवर्तन, परावर्तन, टिंडल प्रभाव, रमन प्रभाव। तो घने जंगलों से जब प्रकाश का रास्ता दृश्यमान होता है उसे कहते हैं टिंडल प्रभाव। क्या कहते हैं, टिंडल प्रभाव। मैंने अभी आपको दोनों परिभाषा बताई थी। प्रकाश का फैल जाना ये भी टिंडल प्रभाव है, प्रकीर्णन पर आधारित होता है टिंडल प्रभाव। ठीक है, आगे क्वेश्चन आएगा परीक्षा में। देखो ये टिंडल प्रभाव है, देखो ध्यान से, इसमें प्रकाश का मार्ग दृश्यमान हो रहा है ना, फैल रहा है प्रकाश, हाँ, इसी को हम टिंडल प्रभाव कहते हैं। आगे, टिंडल प्रभाव प्रकाश के किस गुण से संबंधित है। ये एनटीपीसी सीबीटी 2 में 2016 में पूछा गया प्रश्न है। तो प्रकाश के प्रकीर्णन से संबंधित है, क्योंकि प्रकाश इसमें फैल जाता है ना, फैलने को क्या कहते हैं साइंस में प्रकीर्णन कहते हैं। ठीक है ना, तो प्रकाश के फैलने से यानी प्रकीर्णन से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आंखों से नहीं देखा जा सकता बल्कि सूक्ष्मदर्शी से देखा जा सकता है। ऐसे कौन से कण हैं जिसको आंख से नहीं देख सकते, नहीं सूक्ष्मदर्शी से देख सकते हैं, वो हमारा वो कोलाइडी कण। कोलाइडी कणों को सूक्ष्मदर्शी के द्वारा देखा जा सकता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, कोलाइडी कणों का आकार क्या होता है। देखो ध्यान से, ये की पॉइंट आपको बड़े अच्छे से याद रखना है। कोलाइडी कणों का आकार है 10⁻⁵ सेंटीमीटर से 10⁻⁷ सेंटीमीटर तक होता है। ठीक है, ये पॉइंट आपको याद रखना है नेक्स्ट प्रश्न के लिए। ऐसे कौन से कण हैं जिनको ना तो आंखों से ही देख सकते हैं हम, ना ही हम सूक्ष्मदर्शी से देख सकते हैं। ये क्वेश्चन मैंने सम्मिलित कर लिया है, क्या भविष्य के प्रश्न पत्र में पूछा जा सकता है। ठीक है ना, ये वास्तविक विलयनों के कण होते हैं, वास्तविक विलयन होते हैं, उनके इतने महीन कण होते हैं, इनको ना तो हम आंखों से देख सकते हैं ना ही हम सूक्ष्मदर्शी से देख सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, देखो इनकी जो क्या कहते हैं साइज होता है, वास्तविक विलयनों के कणों का आकार होता है 10⁻⁷ सेंटीमीटर से 10⁻⁷ सेंटीमीटर तक होता है। इसको भी आपको अच्छे से याद रखना, इंपोर्टेंट पॉइंट है। नेक्स्ट, ऐसा कौन सा गिलास है जो कि टिंडल प्रभाव दर्शाता है। ये भी रेलवे की परीक्षा में पूछा गया है, लेकिन इसकी डेट नहीं आती इसलिए मैंने लिखा नहीं है। तो ऐसा कौन सा गिलास है, इसे कहते हैं ओपल गिलास। ओपल गिलास, इसका पूरा नाम होता है ओपल सेंस गिलास। क्या नाम होता है, ओपल सेंस गिलास। ठीक है ना, इसे ज़्यादा प्रचलित भाषा में ओपल गिलास कहते हैं। ये टिंडल प्रभाव को दर्शाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, टिंडल प्रभाव किस रंग में सर्वाधिक प्रदर्शित होता है।
तो लाल रंग में होता है, हरे में होता है, नीले में होता है, पीले में होता है। तो टिंडल प्रभाव सबसे ज़्यादा नीले रंग में होता है। क्यों? इसका प्रकीर्णन सबसे ज़्यादा होता है। लाल रंग की अपेक्षा नीले रंग का प्रकीर्णन अधिक होता है, इसलिए टिंडल प्रभाव भी नीले रंग में अधिकतम दर्शाता है। ठीक है, कि टिंडल प्रभाव का नियम क्या होता है? ये फ्यूचर के परीक्षा में पूछे जाने वाला प्रश्न है, कभी भी पूछा जा सकता है। ठीक है ना। दो लिखा है, प्रकीर्णित प्रकाश की तीव्रता आई आवृत्ति के चतुर्थ घात के समानुपाती होती है। आई यानी न्यू से प्रदर्शित करते हैं, इसका चतुर्थ घात 4 घात के बराबर होता है। ये नियम आपको कभी भी परीक्षा में पूछा जा सकता है, इसको अच्छे से कंठस्थ याद कर लीजिए। ये मेन क्वेश्चन यही है, ऐसे समझो। और वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर वीडियो आपको पसंद आई तो उसे लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। अगर आप चैनल पर नए हैं तो उसे सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। अगर वीडियो आपके लिए यूजफुल है तो आपको लगता है कि हमारे भाई बहनों और दोस्तों को लिए यूजफुल होगी तो शेयर कर दीजिए। ऐसे वीडियो क्या कीजिए, शेयर कीजिए। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।